मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कर्णनाद या कर्णछेद के बारे में। अब आपको ये नाम बड़े अजीब लग रहे होंगे, हिंदी में समझा देती हूँ भाई। कान के अंदर आवाज का आना, टिनिटस, कान में झुंझुनी का होना, कान के अंदर बांसुरी बजना या ऐसा लगना कि कान के अंदर कोई चल रहा है या फिर कोई झिंगुर जैसी आवाज आ रही है, इस बीमारी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में आज आपसे बात करेंगे। डिटेल में बात करने के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट और इसका कॉज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यदि आप लोग कॉज समझ गए तो इसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो लोग दवाई ले लेते हैं, कुछ समय ठीक हो जाते हैं, बाद में फिर से वही प्रॉब्लम कंटिन्यू हो जाती है। तो प्लीज बीमारी के रीजन को समझने की कोशिश करिएगा। पहले आयुर्वेद से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद में ये जो टिनिटस होता है, इसको दो अलग अलग रोगों में बांटा गया है। एक होता है कर्णनाद। कर्णनाद की मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ, रेफरेंस आपको बता देती हूँ। फिर मेरे से कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम आपकी डिग्री क्या है, मैं डिग्री बताओ, आप डॉक्टर हो कि नहीं हो। पता नहीं, लोग इतने वीडियोस बना चुके हो फिर भी ये सवाल पूछते हैं। भाई मैं आज आपको अपनी फाइनल प्रॉफ की बुक शालाक्य विज्ञान से बता रही हूँ, जो कि डॉक्टर रविंद्र चौधरी द्वारा लिखी गई है। ये फाइनल प्रॉफ की बुक होती है। हम लोग का एक सब्जेक्ट होता है शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र में हम लोग आंख, नाक, कान, गला और कान, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ईएनटी को थोड़ा सा और बढ़ा के। ईएनटी में केवल ईयर, नोज एंड थ्रोट होते हैं, हमारे में कान भी इसी के अंदर शामिल है, मुंह भी इसी के अंदर शामिल है। तो शालाक्य तंत्र डॉक्टर रविंद्र चौधरी द्वारा लिखी गई बुक है और इसमें आचार्य सुश्रुत का मेनली रेफरेंस से बुक लिखी गई है। मतलब सुश्रुत संहिता से इसके काफी सारे रेफरेंस लिए गए हैं, तो इससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब देखो, कर्णनाद की थोड़ी सी डेफिनेशन समझो। पहले मैं आपको साफ साफ सुना देती हूँ क्या लिखा है। जब प्रकुपित हुई वायु विरुद्ध मार्ग में जाकर शब्द व नाड़ी समूह में रहता है, उस समय रोगी नाना प्रकार की आवाज सुनता है। इसे कर्ण प्रणाद या कर्णनाद बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझो। ऐसे लोग जिनके अंदर वायु ज्यादा प्रकोपित हो जाती है, ऐसे लोग जो वातज प्रकृति के रहते हैं और साथ ही साथ इस प्रकार के आहार विहार का सेवन करते हैं जिससे वात स्वाभाविक रूप से प्रकोपित हो जाती है। जो लोग हवा में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ऐसे लोग जिनका ट्रैवल करने का बहुत काम होता है लेकिन वो कान के लिए जो हेलमेट लगाने चाहिए या फिर कान के प्रिकॉशन के लिए जो थोड़े से मेजरमेंट लेने चाहिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, कान के अंदर हवा ज़रूरत से ज़्यादा जाती रहती है। इस प्रकार से जब वो हवा जाती है तो कान के अंदर जो सुनने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो संरचनाएं हैं कान के अंदर की, उसके अंदर थोड़ा सा डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज का गुंजन होता है। हमारे कान के अंदर की जो संरचना है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक सुरंग जैसी रचना होती है। ठीक है, उसे ऑरिकुला बोलते हैं। हमारे कान के अंदर दिमाग तक जाने वाली नली होती है जो बिल्कुल ऐसे सुरंग जैसी होती है पूरी। जो हिप्नोसिस का आप लोग देखते हो ना, ऐसे गोल गोल घूमता है, लगभग उसी तरीके की कान के अंदर की संरचना होती है। जब जरूरत से ज्यादा इसके अंदर हवा जाती है, खासतौर से तेज प्रेशर के साथ में हवा जाती है, तो क्या होता है, जैसे आप लोग कभी निकले हो किसी सुरंग से, जब हम लोग चलते हैं और बातचीत करते हैं तो आवाज का कंपन होता है। हमारे शरीर में, चाहे बाहर आप कुछ भी कर लो, चाहे आप अपने आप को जितना भी बड़ा इंसान समझ लो कि मेडिसिन कुछ अलग टाइप की होगी, प्रकृति के लिए हर चीज़ बराबर है, कुछ खास अंतर पड़ता नहीं है। बाहर की हवा, अगर आप सुरंग के अंदर जाते हो, तेज हवा आती है तो ज़ुन करके आवाज़ निकलती है। अगर आप किसी पाइप में जोर से फूकोगे तो आपको आवाज़ आएगी। ठीक उसी तरीके से जब हवा कान के अंदर जाती है और कान की जो संरचनाएं हैं उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, तब वो कान के अंदर ज़ुन करके आवाज़ पैदा करती है। इसी आवाज़ को कर्णनाद कहा जाता है या टिनिटस कहा जाता है। आयुर्वेद में इसी का एक दूसरा टाइप भी बताया गया है जिसे कर्णछेद बोलते हैं। कर्णछेद, इसके लक्षण में इन्होंने एक चीज बताया है कि ऐसे लोग जो परिश्रम ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, ठीक है, बहुत काम कर रहे हैं, दिन भर भागा दौड़ी कर रहे हैं, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, इधर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इधर मोबाइल पे काम चल रहा है, जॉगिंग भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, घर पे भी उनके बहुत सारे काम है, वर्कलोड ज़्यादा है। लेकिन ऐसे लोग जब ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, ये जो लाइफ स्टाइल मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करी, ये ऐसी लाइफ स्टाइल है जो कि वात को प्रकोप करने वाली होती है। तो आप लाइफ स्टाइल ऐसी फॉलो कर रहे हो लेकिन आपको ठंडी चीज़ें बहुत पसंद होता है, ठंडे पानी से स्नान करना अच्छा लगता है, ठंडा पानी पीना पसंद होता है, आइसक्रीम खाना, ठंडी चीज़ें खाना या कोल्ड ड्रिंक, मीठी चीज़ें खाना जो कि ठंडे में रखी जाती है, मतलब ऐसी स्वीट डिश होती है ना जो ठंडी ठंडी अच्छी लगती हैं, ऐसी चीज़ें जब ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर कर्णछेदवादी हो जाती है। ठीक है, ये दो प्रकार की बीमारी बताई गई। मॉडर्न में दोनों को टिनिटस ही बोलते हैं और दोनों के अंदर कारण इतना ही बताते हैं कि कान के अंदर कुछ इन्फेक्शन है या फिर साइकोलॉजिकल है।
मैं बहुत सारी बीमारियों में साइकोलॉजी को फोकस करती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एलोपैथी लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल है, कान के अंदर कुछ आवाज़ नहीं हो रही, बस आपको लग रहा है, आपका वहम है। आयुर्वेद में इसको बहुत ही डिटेल के साथ में बताया गया है कि ये साइकोलॉजिकल नहीं है, आपके कान के अंदर वायु का प्रेशर ज़्यादा है, वायु ट्रैप हो चुकी है जिसकी वजह से वो आवाज़ कर रही है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। इतना आप लोगों ने सुन लिया। पहली चीज़ तो अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी है। लाइफ स्टाइल में क्या करना है, यदि आप ऐसी बहुत ही भागा दौड़ी वाली लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो तो प्लीज़ ठंडी चीज़ें खाना थोड़ा सा कम करो। ये बहुत ही गलत लाइफ स्टाइल है। एक तरफ आप भागा दौड़ी ज़्यादा कर रहे हो, ऊपर से आप ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हो। जो लोग ज़्यादा परिश्रम करते हैं उनको हल्का सा गुनगुनी चीज़ें खाना चाहिए। गुनगुना खाना खाने से आपका वात दोष शांत रहेगा, आपके शरीर में कफ भी नहीं बढ़ेगा और पित्त भी आपका साम्य अवस्था में रहेगा। तो जो लोग हेक्टिक लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा ठंडा खाना अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक लेना, जूस लेना, इस तरीके की हैबिट को थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, ये चीज़ पहले तो लाइफ स्टाइल में। दूसरी एक चीज़ है कि यदि आपको कान में आवाज़ आती है तो आपको कर्ण पूरण करना पड़ेगा। कर्ण पूरण क्या होता है, कान के अंदर आपको तेल डालना है। यहाँ मैं आगे आपको बताऊँ उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि प्लीज़ कान के अंदर कुछ भी डालने से पहले आप कान के अंदर तेल डालो या कोई घरेलू नुस्खा ट्राई करो। कई लोग अकउए के पत्ते का रस कान के अंदर डालते हैं, सरसों का तेल और लहसुन को भूंज के कान के अंदर डाला जाता है, अजवाइन का काढ़ा बनाकर कान के अंदर डालते हैं लोग। प्लीज़ आप कान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी आयुर्वेदिक औषधि डालो उससे पहले प्लीज़ एक बार अपने कान का चेकअप ज़रूर करवा लेना। कान के मामले में प्लीज़ विदाउट डॉक्टर से चेकअप कराए हुए कोई भी ट्रीटमेंट मत फॉलो करना, क्योंकि कान आपको खुद दिखाई नहीं देता। आँख को आप चलो शीशे में देख सकते हो कि आँख के अंदर क्या कंडीशन है, नाक भी आप ऐसे करके देख लोगे क्या है, मुंह भी देख लोगे, कान में नहीं देख सकते। कई बार आप सोच रहे हो कि मेरे को कान के अंदर आवाज़ आती है, पता चले कान के अंदर कोई चींटी चली गई है, और ऐसी कंडीशन में आप तेल डाल दो मेरा वीडियो देखने के बाद में तो और नुकसान हो जाए। तो पहले आप एक बार चेकअप करा लेना, उनसे समझ लेना कि बीमारी क्या हो गई है। यदि वो आपको बीमारी बता देंगी कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है या कुछ वीकनेस की वजह से हो रही है, तो फिर जो मैं आपको एडवाइस बता रही हूँ उसको फॉलो करना। यदि वो ये बताएं कि कान के अंदर कोई कीड़ा चला गया है, कान के अंदर कोई इन्फेक्शन भरा हुआ है, तो वो जो डॉक्टर बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करना। समझ लेना प्लीज़ इस बात को। मैं नहीं चाहती मेरा वीडियो देखने के बाद किसी का कान खराब हो जाए। ठीक है, हाँ, जो पेशेंट ओल्ड एज वाले होते हैं उनको भी कान के अंदर आवाज़ आती है, तो उस कंडीशन में भी एक बार चेक करा लेना कि कान के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो डेवलप नहीं हो गई है, कान का ब्लॉकेज हो गया हो, कुछ हो गया हो, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन में ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। अब आपने चेकअप करा लिया, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपका कान बिल्कुल सही है, आपको कमजोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से कान के अंदर आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आपको कर्ण पूरण करना है। कर्ण पूरण क्या होता है, कान के अंदर किसी मेडिसिन को डालना कर्ण पूरण कहलाता है। अब हमारे यहाँ पुराने समय से दादी नानी के नुस्खों के टाइम से कान के अंदर तेल डालने का एक रिवाज रहा है, पीढ़ियों से रिवाज रहा है, लेकिन एलोपैथी आने के बाद वो बंद हो गया। अब इसको समझो क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आधा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और उसका जो पूरा ब्लेम देते हैं वो आयुर्वेद के ऊपर दे देते हैं। कान के ऊपर अगर आप तेल डालते हैं तो उसको तेल डालने के बाद निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कान के अंदर तेल कैसे डालना है, ठीक है, मैंने रेफरेंस यहाँ पे रख रखा है जिससे मैं कुछ गलत ना बता दूं। कान के रोगों में आयुर्वेद में 100 मात्रा काल तक, 100 मात्रा काल लगभग 3 मिनट तक का हो जाता है। ठीक है, गले का यदि रोग होता है तो 500 मात्रा काल यानी कि 5 मिनट तक के लिए, और सिर के रोगों में 1000 मात्रा काल यानी कि 10 मिनट तक के लिए कान के अंदर तेल डालना है। अब आपको तो केवल कान वाले रोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको 3 मिनट के लिए कान के अंदर तेल डालना है। कान के अंदर तेल डाला कब जाता है, रात में, सूर्यास्त के बाद, रात में सोने से पहले आपको कान के अंदर तेल डालना है। डालना कैसे इसको समझ लो। मेरे पास अभी कोई पेशेंट नहीं है, मैं अपने घर में वीडियो शूट करती हूँ, तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा आसानी से तसल्ली से समझना। आपको क्या करना है, तेल हल्का सा गुनगुना करना है पहली चीज़ तो, ठीक है। उसके बाद जब गुनगुना तेल हो जाए तो उसको एक दीपक में लीजिएगा, कटोरी में मत लीजिएगा। एक दीपक जो होता है जिसमें अपन भगवान जी का दिया जलाते हैं, जिसमें नोक निकली रहती है, उस दीपक में आप तेल भरिएगा। उसके बाद कान को ऐसे करके, कान को ऐसे खींच करके ऊपर आपको पूरा तेल कान के अंदर डाल देना है। एक बार में पूरा तेल डाल देना है और इसको हिलाते जाना है। यदि आप घर में किसी और से करवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है और हिलाते हुए आपको आ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ऐसे आ
आ ऐसे नहीं बोलोगे तो कान के अंदर जो वायु भरी हुई है, जो उसके रास्ते में ब्लॉकेज है, वो नहीं खुल पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और घड़ी देख के ये प्रयोग करना है। कान के रोगों में निर्देश कितने मिनट का है? 3 मिनट का। तो 3 मिनट तक के लिए आप ऐसे लेटे रहोगे, आ करके ऐसे इसको हिलाते रहोगे। 3 मिनट के बाद पूरी तरीके से ऐसे हो जा करके इसका तेल आपको निकालना पड़ेगा वापस। अच्छे से एक बार पूरा तेल निकल आए, कॉटन से बढ़िया इसको साफ करिए अंदर तक, प्रॉपर जितना आप अच्छे से साफ कर सकें। उसके बाद पूरी रात भर के लिए कान में आपको अच्छे से रुई घुसाना बहुत ज़रूरी है। कॉटन लगाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कान में रुई नहीं लगाओगे और सोचोगे कि यार ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको ना ही तेल के फ़ायदे होंगे, उल्टा नुकसान और हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, रुई फंसाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले दिन नहाते समय, जब भी आप नहाओगे, मुंह धोगे, तब आपको कान में रुई लगा के रखना बहुत ज़रूरी है। यदि तेल के ऊपर पानी चला जाता है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। यदि तेल डालने के बाद कान के अंदर एक बूंद भी पानी चला गया तो इन्फेक्शन कम होने की बजाय, आपकी बीमारी कम होने की बजाय उल्टा और बढ़ जाएगी। यदि एक बूंद भी तेल नहीं गया, कान आपका बिल्कुल बंद रहा, तो आपकी जो वायु की वजह से अंदर दिक्कत हो गई है वो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। सिंपल सी टिप्स है, सिंपल टेक्निक है, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, बहुत इजीली आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। कर्ण पूरण करना है, कर्ण पूरण आपको प्रतिदिन करना है। प्रॉब्लम चाहे एक कान में हो या दोनों कान में हो, दोनों ही तरफ में आपको कर्ण पूरण करना पड़ेगा। 3 मिनट पहले इधर करिए, उसके बाद इस पूरे तेल को निकाल दीजिए। निकलने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे करके तेल निकलता है। करीबन 3 मिनट अगर आपने भर के रखा था तो 3 मिनट आपको निकालने में लगेगा। उसके बाद ईयरबड से आप इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर रुई लगा के रखना है। ये पूरे में आपको करीबन 10 मिनट लग जाएगा एक कान में, फिर आपको दूसरे कान में करना है। ठीक है, उसके बाद रुई लगा के इसको पैक करके रखना है और लगातार कम से कम 15 दिन तक आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। जिस तेल का आप प्रयोग करेंगे वो तेल अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। कई बार जो हम तेल का प्रयोग करते हैं उसी के अंदर पानी 1-2 बार चला गया होता है, एक आध बूंद पानी चला गया होता है। जिस दिए का हम लोग प्रयोग करते हैं वो अच्छे से सूखा हुआ नहीं रहता है। ये छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। तो प्लीज इस चीज को फॉलो करिएगा, तो आपको ये जो कर्णनाद, कान के अंदर आवाज आने की समस्या है, वो नहीं होगी। एक और चीज़ लास्ट में मैं आपको बता दूं, कान के अंदर आवाज़ आने के बहुत सारे और भी कारण होते हैं, जैसे कि कमजोरी का हो जाना, शरीर के अंदर विटामिन की कमी का होना, कई बार नर्व प्रॉब्लम भी होती है। तो इन प्रकार की तीनों कंडीशन में पहली चीज़ तो एक मल्टीविटामिन का सायरप अगले 15 दिन के लिए आप प्रयोग कर लीजिएगा। किसी भी एज ग्रुप के हों, 15 दिन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सप्लीमेंट का कभी भी एडवाइस नहीं करती। 15 दिन के लिए मल्टीविटामिन का कोई सायरप या फिर कोई टैबलेट आप जरूर प्रयोग कर लीजिएगा। केवल 15 दिन के लिए प्रयोग करना है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए, ठंडी चीजें बिल्कुल अवॉइड करिए, ठंडी चीजें आपको कुछ भी नहीं खानी है। एक और टैबलेट मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, वो है सारीवादी वटी। सारीवादी वटी 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करनी है। ये पूरा कोर्स आपको लगातार कम से कम 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीने तक करना है। लास्ट में फिर से इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी, इस चीज का प्रयोग करने से पहले एक बार कान के डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लेना। कान के अंदर कोई ट्यूमर ना हो, कान के अंदर कोई गांठ नहीं हो, कान के अंदर कोई छेद नहीं हुआ हो, तो ही आपको ये वाला जो मैं ट्रीटमेंट बताया उसको फॉलो करना है। यदि कान के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो जो डॉक्टर आपको बताते हैं आपको वो फॉलो करना है। रिस्क मत लीजिएगा, पता चले कान में कुछ और प्रॉब्लम हो रखी हो और आप इसको टिनिटस समझ के इलाज कर दें और आपको प्रॉब्लम बढ़ जाए। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।